अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आखिरकार वो खबर आ ही गई है जिसका सारे सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को इंतज़ार था, और वो है स्प्रिंग 2026 सेमेस्टर की स्कॉलरशिप नीड बेस और मेरिट बेस, दोनों नए स्टूडेंट्स के लिए भी और पुराने दोनों के लिए। तो अब कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा, यकीनन ये सवाल आएगा कि भाई सारा सेमेस्टर गुजर गया, फ़ीसें पे कर चुके हैं, तो अब इसका क्या फ़ायदा। ये सवाल भी मैंने जानबूझ के ही सामने किया है कि चलें इसका जवाब भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कमेंट्स भी आने थे और बहुत सारी चीज़ें। चलें आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब भी फ़ायदा ज़ाहिर है, स्कॉलरशिप मिली है तो फ़ायदा तो है ही है। चाहे किसी का डिग्री कंप्लीट हो गई, अगर उसको भी लगी है स्कॉलरशिप तो उसको भी फ़ायदा ही है। आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जो चीज़ आपको समझ आ जाए वो दूसरों तक लाजमी समझाया करें। इस वक्त साथ साथ एडमिशन्स भी ओपन है, यहाँ पे आपको हमारे नंबर मिल जाते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए मैं आपको एंड पे नंबर दे दूँगा, एडमिशन से रिलेटेड आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एडमिशन्स वगैरह भी आपके हो जाएंगे और स्कॉलरशिप वगैरह भी अप्लाई हो जाएगा सारा। तो चलें अब वापस उसी टॉपिक के ऊपर। तो इस वक्त नोटिस बोर्ड के ऊपर अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे 3 जो है ना वो मिलती हैं अनाउंसमेंट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ मेरिट बेस स्कॉलरशिप कंटिन्यू स्टूडेंट कंटिन्यू। अच्छा, ये मेरिट बेस हैं और कंटिन्यू है, यानी नए नहीं हैं। ये उनका पहला सेमेस्टर नहीं था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, 5वां हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वो वाले हैं। अब लिस्ट ऑफ मेरिट बेस ये हैं नए स्टूडेंट्स, ठीक है, जो जिनका ये पहला सेमेस्टर अभी उन्होंने फाइनल टर्म कंप्लीट किया है, ये वो वाली है। अवार्ड ऑफ नीड बेस स्कॉलरशिप ये सारी की सारी इसमें दोनों ही हैं। ठीक है, अब इसकी वजह लेट आने की वजह क्या है, इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा ना चेंज किया था प्रोग्राम का तरीक़ाकार, और स्टूडेंट की वेरिफिकेशन जो है वो कैंपस के हवाले की थी कि भाई इनको आप फिज़िकली बुलाएं और इनकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें। तो कई मैं देख रहा था कि 2-2 3-3 महीने गुजरने के बाद भी कई स्टूडेंट्स जो है वो कैंपस नहीं गए, ना ही उन्होंने कोई डाटा प्रोवाइड किया, और इस वजह से फिर इस सारे प्रोसेस में लेट हो गया। और दूसरी वजह ये थी कि यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर था वो चेंज था, एक्टिंग वाइस चांसलर लगा हुआ था, अब परमानेंट वापस यूनिवर्सिटी को लगा दिया गया है, और तकरीबन कोई 1 आधे महीने से तो अब यूनिवर्सिटी के जो काम है ना वो क्विकली हो रहे हैं, जो एक्टिंग चांसलर की वजह से थोड़े से डिले हो रहे थे और काफ़ी डिले हो रहे थे। चलें ये तो इंटरनल मामला है। अब सबसे पहले इस लिस्ट को देख लेते हैं, पहले लिस्टें चेक करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जी फ़ायदा क्या है और कैसे आपने उसको ले सकते हैं अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है। लिस्ट ऑफ मेरिट बेस कंटिन्यू स्टूडेंट्स, इसमें आप अपने कैंपस से भी चेक कर सकते हैं और LMS ID से भी। ठीक है, ये बैच 4 है, और इसमें आप देखें कि ये आपका LMS ID है, स्टार्टिंग जो नंबर होते हैं। वैसे आप सीधा कैंपस बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैं अपने कैंपस का कोड लगा रहा हूँ, तो इसमें 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरिट बेस में आए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है जी PKHP01, यहाँ पे नाम नहीं होता, LMS ID है, वो हम बाद में देखेंगे कि किस स्टूडेंट को मिली है। 3.79 CGPA और 75%, यानी अगर 18,000 सेमेस्टर फ़ीस बनती है तो यूँ समझ लें कि 12,000 पे की स्कॉलरशिप लगी है। अब नया अगला नाम उसको 3.92 है, डिग्री है साइकोलॉजी में, और 50% है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे ऊपर जो देखें तो 4-4 CGPA वाले भी स्टूडेंट्स हैं। तो 50% का मतलब है 9,000 के राउंड अबाउट। इसके बाद आप देख रहे हैं 3.52 है BS इंग्लिश में, 25% है, मतलब तकरीबन बल्कि जो 25% है आप देख लें 18 का चौथा हिस्सा जो है वो 4,500-5,000 रुपये तकरीबन लग गई है। फिर उसके बाद अप्लाइड लिंग्विस्टिक में एक और भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3.95 के साथ। ये मेरे अपने कैंपस के मैं आपको बता रहा हूँ, 100% स्कॉलरशिप पर सारी की सारी सेमेस्टर फ़ीस ऑफ, और उसके बाद आ जाए BS लेटरल कॉमर्स में। ठीक है, तो ये है जी एक 50% स्कॉलरशिप आ गई है, 3.60 है CGPA, और मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरिट बेस स्कॉलरशिप वाली। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है वो है BS लेटरल कंप्यूटर साइंस, और ये 3.78 के साथ 38% स्कॉलरशिप है। तो ये तो है पहला नोटिस बोर्ड। अब यानी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरिट बेस में बड़े अच्छे नंबरों के साथ मेरे अपने कैंपस के। और अब आ जाएँ न्यूली एडमिटेड, यानी कि जिनका जो पहला सेमेस्टर था और मेरिट बेस। और पहले का मतलब होता है कि वो जिस
यूनिवर्सिटी से आए हैं या कॉलेज से आए हैं, उसमें जो उनका इंटर का रिजल्ट कार्ड था या बीएस का उनका होगा जिन्होंने बीएड में दाखिला लिया, तो इस तरीके से उनको मिलती है। तो जब यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर गुजरता है उसकी बेस के ऊपर उनका रिज़ल्ट देखा जाता है। तो यहाँ पे कैंपस के नाम नहीं है, जस्ट LMS IDs है। स्टूडेंट यहाँ पे खुद अपना अपना देख लेंगे और उसके सामने लिखी भी है कि कितनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, 100%, 50% और अच्छी स्कॉलरशिप यूँ समझने के मिल गई। और यहाँ पे देखें, ठीक है। तो क्राइटेरिया ये है कि इसमें जो लोग आएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कई लोग कहेंगे जी हमारे भी तो हैं, 80 से 90% तो नंबर बनते हैं। तो उसकी वजह यह है कि 80 से 90% में आने वाले सब को नहीं मिलती, उसमें फिर जो मेन जो ज़रूरतमंद होती है उनको मिल जाती है। और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का कोई क्राइटेरिया हो, वो समझने के लिए अगर आप चाहें तो फिर यानी आपका क्लेम है कि मेरा जिसमें आया है, तो इसके ऊपर सवाल अगर करना चाहें तो ये वाला ईमेल आपके सामने है, qamar@vu.edu.pk। इसके ऊपर अपनी ऑफिशियल ईमेल से VU ईमेल से ईमेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला नोटिस देख लेते हैं और ये है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अच्छा, इन दोनों में किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। मेरिट बेस में ये खुद ब खुद ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे अवार्ड लिस्ट है, नीड बेस, इसमें अप्लाई करना पड़ता है हर स्टूडेंट को। तो यहाँ पे भी टोटल उन्होंने एक पूरी की पूरी लिस्ट लगा दी है, तो नहीं पता कौन किस कैंपस से है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं नीड बेस में वो 3219 लोग हैं। अब इनको कितनी मिली है, तो इनको एक ईमेल भेजी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल VU ईमेल के ऊपर कि भाई आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो ईमेल अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर उनको रिसीव हो सकती है। तो इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है ना वो स्कॉलरशिप दी है। पिछली जो सेशंस थे उनकी निस्बत उसमें इतनी ज़्यादा तादाद नहीं हुआ करती थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अब असल सवाल का जी फ़ायदा अगर तो है आपका आखिरी सेमेस्टर और यकीनन अब तक आप सारी फ़ीस पे कर चुके हैं, सवाए एक आखिरी अगस्त की फ़ीस की शायद अगर किसी ने ना पे की हो, वरना उसकी डेट तो गुजर चुकी है, तो पे कर चुके होंगे स्टूडेंट्स, सारी पे कर चुके हैं। तो ये जितनी भी स्कॉलरशिप मिली है ये आपको एक ड्राफ्ट की सूरत में, बैंक ड्राफ्ट की सूरत में आपको अब कैश मिलेगा, यानी वो चेक आपके नाम पे भेजेंगे और आप उसको अपने अकाउंट में जमा कराएंगे और वो ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में हो जाएगी जितनी स्कॉलरशिप है। बाकी जिन लोगों की जो मेरिट बेस है और भी कंटिन्यूस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंटिन्यूस हैं, पहला सेमेस्टर जिनका है वो तो ज़ाहिर अब दूसरे में स्टार्ट करने वाले हैं ना अक्टूबर से। तो अब ये वाली जो स्कॉलरशिप है उनको जो मिली है वो अब सेकेंड सेमेस्टर में उनकी जो ट्यूशन फ़ीस होगी, सेमेस्टर फ़ीस होगी, उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है और ये कंफर्म कर लेना कि आपको मिली है। और अब जो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है, ज़रा अभी अगला जो फाल 2026 का सेमेस्टर है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो 6 अक्टूबर से होना है। और फिर उसकी कोर्स सिलेक्शन होनी है, उसमें फिर लोगों ने अप्लाई करना है दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए। तो जब आपकी उसमें सेमेस्टर फ़ीस आ जाएगी तो तब आपने यूनिवर्सिटी को VU सपोर्ट सिस्टम के अंदर जाके क्यूरी सबमिट करनी है कि जी आपको इतनी स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो काइंडली वो स्कॉलरशिप की फ़ीस जो है वो ट्रांसफ़र कर दें आपके अकाउंट बुक में, ठीक है। आपकी वहाँ पे जो आने वाली सेमेस्टर फ़ीस होगी वो कम हो जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग होगी वो आप पे कर देंगे और फिर अगले सेमेस्टर के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो चलें, मिल तो गई है। अब ये दोनों ही मामला जो हैं वो ये दोनों करेंगे। एक तो ये है कि नीड बेस वाले, ठीक है, नीड बेस का अगर आखिरी सेमेस्टर था उसमें मिल गई है स्कॉलरशिप तो वो भी आपको चेक्स की सूरत में मिल जाएगी वापस। अगर आप कंटिन्यू हैं तो वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह मेरिट बेस स्कॉलरशिप है कंटिन्यू, लास्ट सेमेस्टर तो सेम एज, और न्यू स्टूडेंट्स हैं ज़ाहिर ये तो पहला सेमेस्टर था, कंटिन्यू रहेगा इनका भी आगे। और इसी तरह ये नीड बेस स्कॉलरशिप है। तो ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं होगा, जो मिल गई है अगर आप आखिरी सेमेस्टर है तो आपको कैश मिल जाएगा, चेक भेजा जाएगा, वो कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो किसी भी वजह से कोई नोट वगैरह यानी करेंसी आपको नहीं भेजी जाएगी। तो तरीक़ाकार यही होता है। तो जिनके नाम आ चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, इसी तरह कंटिन्यू रखें मेरिट बेस में, ताकि आप अपने लिए भी फ़ायदा उठाएं। अपने लिए फ़ायदा इस तरह की स्कॉलरशिप मिली है तो आपका बोझ काफ़ी सारा कम हो गया। जिनको 100% मिल गई, 50% मिल गई, तो वेल एंड गुड। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएं और आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।